नमस्ते प्रणाम। मैं पुंखरी आचार्य आज आप लोगों को बता दूं कि मेरे बउआ थोड़ा ठीक लग रहा है और इसी के वजह से आज मैं फिर से आप लोगों को बहुत ही बढ़िया और दमदार और शानदार एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचाती हूं, जो कि आप लोग देखना मत भूलिए और पूरा वीडियो देखिए बिना स्क्रिप्ट किए हुए, क्योंकि कहा जाता है ना, जिसके सिर पर भगवान का हाथ है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे वो आपके घर में कैसी भी परिस्थितियां हो, वो ठीक ही हो जाता है। इसीलिए आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कहीं भी रहो एक नाम जप जरूर करो। कहीं भी रहो, कैसी भी परिस्थिति में रहो, लेकिन कोई एक नाम को पकड़ करके नाम जाप करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि नाम जाप में इतना समर्थ है। आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि नाम जाप इतना समर्थ है, इतना सहाय है कि बिगड़े हुए कामों को भगवान संवार देते हैं। क्योंकि जो काम हम लोग पूरे ज़िंदगी भर में नहीं कर सकते हैं, वो काम भगवान चंद सेकंड में कर देते हैं और हम आपको पता नहीं लगता है। इसीलिए आप लोगों को दिल से बहुत ही धन्यवाद, जो आप लोगों ने दुआ किए और बउआ मेरा ठीक हो गया है। इसी के उपलक्ष्य में मैं बहुत ही दामेदार और शानदार एक वीडियो, एक टोटका बताने जा रही हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर और सुशील और असरदार ये होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मेरा कोई भी रुका हुआ काम, चाहे कैसा भी रुका हुआ काम, चंद सेकंड में पूरा हो जाए, अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि किसी ने, कौन सा इंसान मेरे ऊपर कौन सा टोटका किया है जो मेरे घर में ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मेरे जो बुआ का तबीयत खराब है ना, एक इंसान ने केले का घौद मान दिया हुआ था कि उसका बेटा मर जाएगा ना, तब मैं केले का घौद चढ़ाऊँगा। और वो इंसान इतना खतरनाक है कि कहा नहीं जा सकता है। मैं अपनी तरफ से इसको शोध की कि आखिर इनको इतना दवा खिलाने के बाद, इनके कंठ में प्राण रहते हुए भी ये जीवित है और ठीक नहीं हो रहा है। इनके पीछे मुझे माइंड अचानक जब कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न घर में हो जाती हैं तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। इसको लेकर के मैं 3 महीना से झेल रही थी। मेरे बच्चे को खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा था, खाना तक नहीं पच रहा था, पानी तक नहीं पच रहा था, और दवा कराते कराते थक गई थी। तब इसके बारे में मेरे हस्बैंड ने बोले कि कुछ तो है जो गड़बड़ी है, जो हर चीज़ ठीक होते हुए भी ये खाना नहीं खा रहा है, तो कुछ न कुछ उपाय इसको करो कि ठीक हो जाए। कि तुम तो दूसरे को बताती हो, तो अपने लिए थोड़ा करके दिखाओ। तो मैं इस बात को शोध की। मैं तो ऑटोमेटिक, कोई कहीं बात करता है, कुछ करता है, तो मुझे तो अचानक परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि मैं उसको सुन सकती हूँ। तो मुझ पर वैसा शोध करने का समय नहीं मिल रहा था, तो मैं इस बारे में मैं समझ नहीं पा रही थी। तो कल रात मैं शोध की कि आखिर ये कहाँ से गड़बड़ी है। मैं जब भी 12 से 1 बजे के करीब में मैं बैठी, तो मेरे सामने वो इंसान आया, उसका छवि आया, इंसान नहीं आया, उसका छवि आया। और उसका छवि आने के बजाय उसने छवि के सामने ये बोला गया कि इसके मरने के उपलक्ष्य पर मैं एक जो केले का घौद होता है उसको मैंने मान रखा है। तो हमने मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं उससे प्रार्थना की कि आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ों को आप संभालो और इसको ठीक करो। अगर नहीं करोगे तो इससे भयानक दर्द आपको मिलेगा, क्योंकि मैं अचानक से भगवान का एक भक्त हूँ। तो
कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैं आपको आज टोटका बताने वाली हूँ, वो मैं टोटका की। और टोटका करते ही मेरे बच्चे कल शाम से ही खाना और पीना दोनों शुरू कर दिया है। बताओ, कोई भी चीज़ घर में अचानक हो जाने के बाद माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि कहीं उसको क्या करूं, क्या ना करूं, उन पर दिमाग ही नहीं जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो टोटका की, वो टोटका का नाम है एक नींबू, और उसमें 3 लौंग और 3 कील, कांटी का जो कील होता है सो उस कील को लेना है। और गुरुवार के दिन करना है, लेकिन मैं तो हाँ गुरुवार के दिन कल है, आज शनिवार है, कल शुक्र, हाँ तो गुरुवार के दिन हम भी किए थे। गुरुवार के दिन इसको करना है। और ओम बगलामुखी सर्वदुष्टांग वाचाम मुखाम अस्तम जिह्वा किलिये किलिये बुद्धि नशाय तंत्र विनाशाय मार्य मार्य भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे विधवाए विधवाए ओम ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आपको मैं बता रही हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। वो अंदर में आपको 3 लौंग लेना है, 3 कांटी का कील लेना है, 1 नींबू लेना है, और इसको एक बाएं हाथ में पहले रखना है, बाएं हाथ में पहले रखना है नींबू, कील और लौंग को, और फिर दाहिने हाथ में खाली रखना है। और जब ये ओम बगलामुखी सर्वदुष्टांग वाचामुखम अस्तम जिह्वा किलिये किलिये बुद्धि संसाय तंत्र विनाशाय मारे मारे भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उचाटे उचाटे विधवाए विधवाए सोचे सोचे ओम ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का जैसे आप जाप करेंगे ना, तो जाप करने के समय उसमें से लौंग की 3 कील और 1 नींबू होगा, उस नींबू को आपको दाहिने हाथ में लेना है। और दाहिने हाथ में लेने के बाद आपको किसी का स्मरण नहीं करना है, सिर्फ बजरंगबली का स्मरण करते हुए आपको एक मंत्र पढ़ना है। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टांग वाचामुखम अस्तम जिह्वा किलिये किलिये बुद्धि नशाय तंत्र विनाशाय मारे मारे भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उचाटे उचाटे विधवाए विधवाए सोचे ओम ह्लीम स्वाहा। ऐसे करते हुए आपको ऐसे उबार लेना है। उबार लेने के बाद आपको ये उपाय आपको 7 बार करना है। और 7 बार करने के बाद आपको फिर उस नींबू को दाहिने हाथ से उबारना है। उस नींबू को जैसे कि आपको अच्छी तरह से मैं समझा रही हूँ, 3 लौंग 3 कील और 1 नींबू बाएं हाथ में रखना है। और इस मंत्र को पढ़ने के समय सिर्फ नींबू को दाहिने हाथ में ले लेना है, और इस मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार उबारना है। उबारने के तत्पश्चात जब 7 बार ऐसे ऐसे हो जाए तो आपको उस नींबू को लेना है और फिर से बाएं हाथ में रख लेना है, ठीक है। और बाएं हाथ में रख लेने के बाद ओम बगलामुखी सर्वदुष्टांग वाचामुखम अस्तम जिह्वा किलिये किलिये बुद्धि नशाय तंत्र विनाशाय मारे मारे भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उचाटे उचाटे विधवाए सोचे ओम ह्लीम स्वाहा करके उस नींबू लौंग और कील दोनों पर ऐसे फूंक मारना है। और फूंक मारने के तत्पश्चात आपको ये मंत्र फिर से 7 बार जपना है। और जपने के तत्पश्चात आपको फूंक मारना है। और फूंक मारने के बाद आपको उस तीनों लौंग के एक साइड से उस नींबू में हिला देना है, तीनों कील के एक साइड से तीनों में हिला देना है। हिलाने के बाद आपको चले जाना है बहते हुए नदी में, कहीं नहीं रुकना है। देखिएगा कोई टोके ना कोई रुके ना, बहते हुए नदी में आपको चले जाना है। और चले जाने के बाद आपको, अगर आपके पास कोई सीढ़ियाँ हैं तो वो इंसान की छवि आपके जागते हुए प्रक्रिया में आपको वो नज़र आएगा। आपके पास अगर वो सीढ़ियाँ नहीं हैं तो उसका छवि सपने में आएगा। और एक बात जान लीजिएगा, ये छवि 2 प्रकार की आता है, ठीक है। एक प्रकार की, अगर ये चीज़ को अगर मेरे मुख के अलावा और किसी और के मुख से अगर आप सुने होइएगा तो उसका छवि भी आ सकता है। अगर कोई अगर किया कराया होगा तो आप जिसके मुंह से छवि सुने होंगे उसका छवि आ सकता है। अगर मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो मेरा छवि आ सकता है। और छवि आ जाए तो प्रार्थना कीजिएगा कि हाँ ठीक हो जाए, तो वो इंसान ठीक हो जाता है। अगर आप किसी
के मुख से सुने भी हैं, अगर वो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है तो उसका छवि आपके सपनों में आएगा, ठीक है। और सपनों में आएगा तो आप उनसे कुछ कर नहीं करना है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, चाहे ये कर देंगे चाहे वो कर देंगे, ये नहीं करना है। सिर्फ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना कि हे माँ, आप जो भी रूप में आई हो हमको इस प्रक्रिया से निदान करो, इतना ही कहना है। और देखिएगा आपका बच्चा हो, बूढ़ा हो, लड़का हो, सियान हो, जवान हो, वो इंसान आपको ठीक हो जाएगा। अगर अगल बगल में आपका कोई इंसान ऐसे जानने वाले प्रक्रिया हैं, अगर इस उपाय को अगर आप करते हैं तो अगर बगल में जानने वाले इंसान को जो इसको ठीक हो सकता है उसका भी छवि आपके सपने में आएगा और कुछ न कुछ आपको बता कर जाएगा। उस चीज़ को आप अगर फॉलो करेंगे अगर उस चीज़ को, तो भी ये प्रक्रिया, ये उपाय ठीक हो सकती है। तो मैंने तो की, ठीक हो गया आप लोगों की दया से। और हम सिर्फ आप लोगों को भला चाहते हैं और मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ ना आए, किसी के साथ ना आए। और फिर वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं तो और कुछ बताती, लेकिन अगर ये उपाय करते हैं तो दुश्मनों का खटिया खड़ा ज़रूर हो जाएगा, समझ गए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्ते, नमस्कार, जय माता दी। आप फिर मिलेंगे अगली कोई वीडियो लेकर के। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट माता रानी के चरणों में करना आप मत भूलिएगा। जो जो इंसान माता रानी के चरणों में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि माता रानी उसका घर खुशियों से भर देगा और धन दौलत और वैभव से भर देगा, इतना गारंटी है। लेकिन एक बात मैं बता रही हूँ कि अगर वीडियो आपके पास जाए तो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो पाप लगेगा।